हेलो गाइज। आज के क्लास में हम लोग डिप्थोंग्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कॉन्सोनेंट के बारे में जाना था। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट जो होते हैं शॉर्ट हैंड में टोटल 24 है। दूसरी क्लास में हमने वॉवेल्स के बारे में पढ़ा था और इनके नंबर्स आपने टोटल 12 पढ़े थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिप्थोंग। बेसिकली डिप्थोंग होता क्या है? तो डिप्थोंग इज एन यूनियन ऑफ टू वॉवेल्स। डिप्थोंग भी बेसिकली वॉवेल से मिलके बना हुआ है, बट यहाँ पे जो वॉवेल है वो कंबाइंड फॉर्म में है, मतलब दो वॉवेल की साउंड एक साथ प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे वॉवेल्स को हम डिप्थोंग के नाम से जानते हैं। दीज आर 4 इन नंबर्स। इनकी संख्या टोटल 4 होती है। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो इनमें पहला होता है आई, दूसरा होता है आउ, तीसरा होता है ओए और चौथा होता है यू। जैसा कि आप इनको प्रोनाउंस करके देख रहे हैं, आई जब हम बोलते हैं तो उसमें 2 वॉवेल साउंड आ रहे हैं, आ और ई। आउ जब बोलते हैं उसमें भी आ और ऊ साउंड आ रहे हैं। ओए बोलते हैं, ओ और ए साउंड आ रहा है। और यू जब बोलते हैं तो ई और यू साउंड हमारे पास उच्चारण में आ रहे हैं। तो इन डिप्थोंग्स को लिखने के लिए हम स्पेशल टाइप के सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमें आई बनाना है तो हम आई के लिए इस तरह से एक सिंबल यूज़ करते हैं, बट अगर हमें आउ बनाना है तो आउ के लिए इस तरह का सिंबल बनाते हैं। अगर ओए लिखना हो तो ओए को इस तरह से लिखा जाता है, और जबकि यू लिखना हो तो उसे इस तरह से लिखा जाता है। इनमें से आई और ओए जो है ये हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल है। आई एंड ओए इज फर्स्ट प्लेस वॉवेल, not vowel, this is diphthong। जबकि आउ एंड यू इज थर्ड प्लेस डिप्थोंग। आइए इन्हें कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज आपको लिखना है राइट, आई का यूज़ करते हैं। आप लिखना चाहते हैं राइट, तो राइट में आई का साउंड आ रहा है, आई डिप्थोंग, और आई आपका फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है। तो आर स्ट्रोक को ऊपर एबव द लाइन बनाएंगे, इसके साथ टी बनाएंगे और उसमें आई का डिप्थोंग यूज़ करेंगे। आप लिखना चाहते हैं फायर, आप एफ एबव द लाइन बनाएंगे, उसके साथ आर डाउनवर्ड बनाएंगे और उसमें आई का डिप्थोंग यूज़ करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं पाइप, तो पाइप में पहले पाइप जो है पी एबव द लाइन, दूसरा पी उसके साथ कंबाइन करेंगे और पी के साथ आई का डिप्थोंग यूज़ करेंगे। दूसरा डिप्थोंग है
आउ। अगर हम आउ को लिखना चाहें, सपोज आपको कुछ एग्जांपल्स के आधार पर समझाते हैं, आप लिखना चाहते हैं काऊ, तो आप के का स्ट्रोक बनाएंगे। और आउ आप देख रहे हैं कि थर्ड प्लेस का डिफ्थोंग है, तो थर्ड प्लेस पे इस तरह से आउ बनाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं नाउ, तो एन का स्ट्रोक बनाएंगे, उसके साथ थर्ड प्लेस में इस तरह का डिफ्थोंग लगाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं माउथ, माउथ एम का स्ट्रोक और टी एच बनाया, बट माउथ में एम और टी के बीच में वोवेल आएगा और डिफ्थोंग आएंगे। और आउ जो थर्ड प्लेस डिफ्थोंग है, तो आपको टी एच से पहले थर्ड प्लेस पे डिफ्थोंग यूज़ करना है। अगला देखते हैं ओए का प्रोनाउंसिएशन और उनका यूज। ओए जैसे आपको लिखना है बोए, तो आप बी का स्ट्रोक बनाएंगे, क्योंकि ये भी फर्स्ट प्लेस का डिफ्थोंग है, तो आप अबव द लाइन बनाएंगे और उसमें इस तरह से आप डिफ्थोंग लगाएंगे। आप लिखना चाहते हैं टोए, तो आप टी का स्ट्रोक बनाएंगे अबव द लाइन और उस पर इस तरह का डिफ्थोंग बनाएंगे। अगर लिखना चाहते हैं आप जोए, तो आप जे का स्ट्रोक बनाएंगे जो अबव द लाइन होगा, उसके साथ इस तरह का डिफ्थोंग लगाएंगे। चौथा वोवेल है ऐसा डिफ्थोंग है आपके पास यू। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं ड्यू, तो आप डी का स्ट्रोक बनाएंगे, उसके साथ थर्ड प्लेस में यू लगाएंगे डिफ्थोंग के रूप में। अगर लिखना चाहते हैं आप फ्यू, एफ का स्ट्रोक बनाएंगे और यू स्ट्रोक बनाएंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं न्यू, एन का स्ट्रोक बनाइए और उसके साथ यू इस तरह से प्लेस करिए। होप डिफ्थोंग आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी शॉर्ट हैंड को इजी बनाने के लिए इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आप इजी से इजी वे में शॉर्ट हैंड को लिख सकें। और अगले क्लास में हम लोग फ्रेजोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे एंड एब्रिविएशन फॉर्म ऑफ डब्ल्यू के बारे में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपने वीडियो को देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि